आज हम बिहार सरकार के कुछ विभागों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, बिहार के विभागों में वित्तीय अनियमितता और मंत्री 2025। इसमें सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के हवाले से कुछ बातें हैं। हाँ, सीएजी जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है। बिल्कुल। तो इस दस्तावेज में कुछ विभागों में बड़ी वित्तीय गड़बड़ियों का जिक्र है। हम देखेंगे कि ये कौन से विभाग हैं और अगस्त 2025 तक इनके मंत्री कौन थे, जैसा इसमें बताया गया है। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये जानकारी सीएजी रिपोर्ट पर आधारित है और मंत्रियों की सूची अगस्त 2025 की है। तो मतलब ये उस समय का एक स्नैपशॉट है। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी होगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा आंकड़ा दिख रहा है वो है पंचायती राज विभाग का। यहाँ 28,154.10 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता बताई गई है। ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वाकई 28,000 करोड़ से ज्यादा। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, खासकर पंचायती राज विभाग के लिए जो सीधे गांवों के विकास से जुड़ा है। सही कहा। और इस दस्तावेज के हिसाब से अगस्त 2025 में मंत्री थे केदार प्रसाद गुप्ता। जी। अच्छा, इसके बाद है शिक्षा विभाग। वहां 12,623 रुपए और 67 पैसे की अनियमितता की बात है। शिक्षा विभाग भी बहुत अहम है और 12,000 करोड़ से ज्यादा की अनियमितता, ये भी कम नहीं है। जानकारी के अनुसार उस समय मंत्री थे सुनील कुमार। जी। फिर आता है शहरी विकास विभाग। यहाँ भी गड़बड़ी का आंकड़ा बड़ा है, 11,065 करोड़। हाँ, शहरी विकास मतलब शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। और इस जानकारी के मुताबिक अगस्त 2025 में जिम्मेदारी जीवेश कुमार के पास थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास विभाग, इसमें 7,840 रुपए और 48 करोड़ की अनियमितता बताई गई है। ग्रामीण विकास, ये भी जमीनी स्तर का विभाग है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात लिखी है कि नीतीश मिश्रा को हाल ही में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मतलब अगस्त 2025 के आसपास। हाँ, यह हाल ही में वाली बात ध्यान देने लायक है। हालांकि ये साफ नहीं है कि अनियमितताएं कब की हैं। दस्तावेज बस उस वक्त मंत्री कौन था ये बता रहा है। अच्छा, वैसे ये वित्तीय अनियमितता का मतलब क्या होता है, मतलब आसान शब्दों में? देखिए, मोटे तौर पर इसका मतलब होता है कि फंड के इस्तेमाल या उसके हिसाब किताब में प्रक्रियागत कमियां या गड़बड़ियां पाई गई, जैसा सीएजी अपनी ऑडिट में निकालती है। जरूरी नहीं कि हर अनियमितता भ्रष्टाचारी हो, पर यह नियमों का पालन न होना दिखाता है। समझ गए, नियमों का पालन न होना। ठीक है, और लिस्ट में आखिरी नाम है कृषि विभाग का। यहाँ 2,107.63 करोड़ रुपए की अनियमितता का जिक्र है। कृषि विभाग बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, और यहाँ ये भी लिखा है कि इसका प्रभार उस वक्त उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास था। जी, तो ये 5 विभाग हो गए: पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि। बिल्कुल। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये पूरी जानकारी अगस्त 2025 की स्थिति दिखाती है।